पाकिस्तान और चीन की मीडिया में नाराजगी है कि भारत तो G7 देशों का सदस्य भी नहीं है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में क्यों खड़ा किया गया है? बीच में तो सबसे मजबूत देश को खड़ा किया जाता। मेरा कोई वजीर आजम इटली जाता, G7 की मीटिंग अटेंड करता और उसे इंडिया को तो नमस्ते किया गया, उसे अस्सलाम वालेकुम कहा जाता, तो मैं आज प्राउड फील करता, इधर खड़ा होकर मैं जंपे लगा रहा होता, मैं खुशी फील करता। ठीक है, लेकिन देखें हमारे नसीबों में ये नहीं है। वेलकम किया गया, आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी। आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मर्तबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। फिर आप क्यों इंडिया के साथ मुकाबला करती है? हमें तो शर्म आती है कि हम वहां से उठ के क्यों आ गए यहाँ पर। लेकिन सर मुकाबला किससे करें? अफगानिस्तान से करें या अमेरिका से करें? सर किससे करें मुकाबला? फिर बोट्सवाना से, बोट्सवाना से। कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को नहीं मिले थे नवाज शरीफ और ये किसे मिले थे? ये जाके वो उसको लक्ष्मी मित्तल को मिले थे। वो लोग ठीक चल रहे हैं, मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा दिलेरी में वो है। ठीक है, नहीं हमें तो इधर ये बताया जाता है जज्बा हमारे में ज्यादा है। जज्बा तो हम ठीक है, जो 25 मरतबा IMF के पास चला जाए, क्या वो G7 का मेंबर बन सकता है? ये तो है। इटली में हाल में संपन्न हुए G7 की बैठक में औपचारिक फोटो सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को G7 का सदस्य न होते हुए भी सेंटर में स्थान दिए जाने से G7 के देशों को तो जलन हुआ ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा उन देशों को जलन हुआ है जिनमें चीन और पाकिस्तान शामिल हैं, जिन्हें G7 में कभी बुलाया ही नहीं गया है। आखिर कारण क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और चीन की मीडिया में नाराजगी है कि भारत तो G7 देशों का सदस्य भी नहीं है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में क्यों खड़ा किया गया है? बीच में तो सबसे मजबूत देश को खड़ा किया जाता है। विदेशी मीडिया भी इतनी बौखला गई है कि वो आर्टिकल लिख रही है कि भारत को बार बार G7 की बैठकों में क्यों बुलाया जाता है। बहरहाल इस फोटो शूट में PM मोदी की पोजीशनिंग को देखकर कई देश वेलकम किया गया, आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी। आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मर्तबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल हो रहा है और मोदी साहब भी कई मर्तबा उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। जॉर्जिया मेलोनी तो बड़ी उससे बुलाती हैं और बहुत ज्यादा क्लोज टर्म्स भी हैं। ये 5वां मौका था जब G7 में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, जबकि भारत 11 बार G7 की बैठक का हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान का दर्द ये है उसे इटली ने एक बार पूछा तक नहीं। वहीं कीनिया तक को मेहमान के तौर पर इटली ने बुलाया था। G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो तार साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। दर्द पाकिस्तान समझा जा सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जब किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो हमेशा से मर जाना चाहिए ना। हम तो आधे घंटे बाद शुरू हो जाते हैं। फिर आप क्यों इंडिया के साथ मुकाबला करती है? हमें तो शर्म आती है कि हम वहां से उठ के क्यों आ गए यहाँ पर। लेकिन सर मुकाबला किससे करें? अफगानिस्तान से करें या अमेरिका से करें? सर किससे करें मुकाबला? फिर बोट्सवाना से, सोमालिया से, यमन से, हूथियों से करें, यमन से करें, सूडान से कर लें, म्यांमार से कर लें। कह रहा हूँ वजीर खजाना असेंबली में खड़ा कह रहा है कि मैं नवाज शरीफ का विजन जो 1992 में आया था वो दोबारा पूरा करने के लिए आया हूँ, यही कहा है ना जी। तो फिर तुम मुझसे क्यों टाइम जाए करा रही हो मेरा? उसने कहा कि मैं इंडिया कॉपी करूंगा,
अगर वो अकल होती तो इंडिया की कॉपी करने की बात करता ना, या बांग्लादेश की बात करता। तो आपके लिए बांग्लादेश और इंडिया तो तय है, आप तो असेंबली में खड़े होकर इंडिया की बात ही नहीं कर सकते। ये है पाकिस्तान एक कंट्री है, एटॉमिक कंट्री है, साथ नेबर कंट्री इंडिया है, सफ़र इकट्ठा स्टार्ट किया। आज इंडिया G20 का मेंबर है। पाकिस्तान की इकॉनमी पता नहीं किस नंबर पे आ रही है, ठीक हो गया। एक तो इसकी रीज़न बताएं, 46 ऑलमोस्ट हम आ रहे हैं और वो आ रहे हैं टॉप 5 में आ रहे हैं, और उनकी तो ये है कि भाई हम आने वाले साल में टॉप 3 में, फिर 2 में भी आएंगे। एक तो इसकी रीज़न बताइएगा, फिर उसके बाद G7 की बात करेंगे जो इस टाइम मीटिंग चल रही थी और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। जी ऐसा है कि पहले तो आपने इस चीज़ को देखना है कि इंडिया IMF प्रोग्राम में कितनी मरतबा गया है, कितनी दफ़ा गया है इंडिया। मेरा ख्याल है कि 1-2 मरतबा गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक मरतबा पाकिस्तान 25 मरतबा गया। ठीक है, जो 25 मरतबा IMF के पास चला जाए, क्या वो G7 का मेंबर बन सकता है? ये तो सवाल, ये तो है। आपकी तमाम मस्जिदों में चली जाए और उनके जुमे के खुतबे सुने, आज जुमा है, खुतबे सुने, वो कहते हैं कि हमें लाल किले को पता करना है टैंकों से। और ये मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि करेंगे किसी वक्त, ठीक है ना। तो बाजवा साहब हुए या इमरान खान साहब हुए, वो इन मासेस के सामने कैसे खड़े होंगे? लेकिन मेरी बात समझे, जो लीडर है वो तो ये देखता है ना कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे सपोर्ट करती है नहीं करती। बाजवा साहब तो एक आदमी है, इमरान खान एक इंसान है, शरीफ साहब एक इंसान है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिनों दिन भारत के बढ़ते आर्थिक और सामरिक कद के कारण अब दुनिया के वे देश जो पहले भारत को बराबर या भारत को अपने से छोटा समझते थे, अब उनमें ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगा है। यहाँ तक कि जो देश विरोधी थे वो तो जल भुनकर खाक हो गए हैं कि आखिर कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत को इतना भाव मिल रहा है, इतना आदर दिया जा रहा है। G7 की बैठक जो अभी इटली में संपन्न हुई, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, हालांकि इसमें हमेशा भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। अब तो चर्चा यह चल रही है कि G7 को G8 कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जो देश शामिल हैं उनमें से 3 देश ऐसे हैं जैसे कनाडा, UK, इनसे भारत का आर्थिक कद बड़ा हो गया है, भारत आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो गया है। जहाँ तक 2 देश जर्मनी और जापान का सवाल है, भारत इस साल ही उनको पीछे छोड़ देगा। तो भारत के इस बढ़ते कद के चलते ऑस्ट्रेलिया तो भारत की किसी गिनती में था ही नहीं। यही कारण है कि भारत को जब औपचारिक फोटो सेशन हुआ तो उसमें मिडिल स्टेज दिया गया, क्योंकि चीन को छोड़कर जो सप्लाई चेन की व्यवस्था की जा रही है, भारत ही चीन के बराबर या चीन का रोल अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय पंडितों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि यह जो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है उनके साथ मोदी के संबंधों को देखकर यह प्रोटोकॉल तय किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का जो कद बढ़ा है, मेलोनी का इसमें कोई रोल नहीं। दुनिया के दूसरे देशों ने जब मोदी खड़े थे तो उनको खुद ही बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया, और भारत के जो बीच में प्रधानमंत्री मोदी के फोटो को जब दुनिया के दूसरे देशों ने देखा तो वे मान गए कि अब भारत का सूरज उदय हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।